इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां एक बयान भी मिसाइल से ज्यादा भारी पड़ता है। और इसी माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक नया बयान आ गया है, जो सीधे अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिला देने वाला है। अब्बास अरागची ने साफ साफ शब्दों में अमेरिका को धमका दिया है, अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाब अमेरिका की जमीन पर नहीं देगा, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाएगा। साफ साफ संदेश, अमेरिकी सैन्य ठिकाना। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है दोस्तों, ये रणनीतिक चेतावनी है। ईरान ने आगे साफ कहा है कि हम पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे हमारे लक्ष्य जरूर होंगे। देश और बेस में फर्क है और ये फर्क दुनिया को समझना चाहिए। यानी संदेश साफ है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो मैदान यहीं से शुरू कर देंगे जंग का। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका की जमीन पर हमला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद को मिडिल ईस्ट में सैकड़ों सैन्य ठिकानों के जरिए फैला रखा है। कुछ अहम जगहों के नाम भी आपको बता दूं दोस्तों, जिनमें अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। इराक, सीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब के आसपास। इन ठिकानों से ड्रोन ऑपरेट होते हैं, मिसाइल सिस्टम तैनात है, ईरान पर निगरानी रखी जाती है। ईरान जानता है अगर अमेरिका पर सीधा हमला किया तो वो वर्ल्ड वॉर जैसे हालात पैदा कर देगा। इसीलिए ईरान ने एक सोची समझी रणनीति तैयार कर ली है, वो रणनीति जो अमेरिका को पूरी तरीके से हिला देगा, भूकंप ला देगा। इसीलिए ईरान के जरिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, संदेश दो, नुकसान पहुंचाओ, लेकिन वैश्विक जंग से बचो। ईरान ने जानबूझकर ये लाइन बोली है, हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अरब देश पहले से डरे हुए हैं, कोई भी देश युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहता है। ईरान उन्हें यह भरोसा देना चाहता है कि हम दुश्मन अमेरिका को मानते हैं, आपको नहीं। हमारा दुश्मन अमेरिका है, आप नहीं। लेकिन साथ ही एक कड़ा संदेश भी, अगर आपने अमेरिका बेस को अपनी जमीन पर रहने दिया तो आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं, एक ऐसे खतरे में जो आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यानी नैतिक जिम्मेदारी भी अब पड़ोसी देशों पर ईरान के जरिए डाल दी गई है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और बातें भी ओमान में हो रही है। इजराइल गजा युद्ध ने पूरे क्षेत्र को जला रखा है। रेड सी, लेबनान, यमन, हर जगह टकराव है। अमेरिकी सैन्य तैयारियां भी लगातार तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की भी चर्चा शुरू हो गई है। आज भी चर्चा चल रही है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हुआ है, एजेंडा साफ नहीं हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से तमाम लोगों को बाहर आने का संदेश दे दिया है। दोनों मानते हैं बातचीत ज़रूरी है, लेकिन भरोसा सबसे बड़ी कमी है दोनों देशों के बीच। यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ये बयान ना तो सीधे जंग की घोषणा है, ना ही शांति की गारंटी। ये है डिट्रेंस स्ट्रैटेजी, यानी डर पैदा करके जंग से बचना। ईरान अमेरिका से कह रहा है हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें कमज़ोर मत समझना, और जवाब देने की ताकत हम बहुत सारा रख चुके हैं। पूरी तैयारी, पूरा फौज जो है हम खड़ा कर चुके हैं। और सीधा, जी हाँ, और साथ ही दुनिया से ये भी कह रहा है सीधे तौर पर कि अगर हालात बिगड़े तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया, ईरान सीधे अमेरिका नहीं जाएगा, जवाब होगा इराक में अमेरिकी बेस को ख़त्म करना, सीरिया में सैन्य ठिकानों को ख़त्म करना, खाड़ी देशों के एयर बेस को पूरी तरीके से तबाह करना। इसका नतीजा तेल की कीमतें आसमान पर होंगी, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि हर देश अभी बयान की जंग तक ही रुकना चाहता है। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है दबदबे की, नियंत्रण की, और ये तय करने की कि मिडिल ईस्ट किसके इशारों पर चलेगा।
अब्बास अराघची का बयान साफ साफ अल्फाजों में कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन आग भी नहीं भड़काना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका ये चेतावनी सुनेगा या मिडिल ईस्ट फिर किसी बड़े जंग की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? जो तस्वीरें, जो खबर लगातार मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, वो साफ संदेश दे रहा है कि ईरान जो है किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री के जरिए जो बयान सामने आया है उससे साफ ये दर्शाता है कि ईरान ने अमेरिका को पूरी तरीके से खुली चेतावनी दे दी है और अपने जो है अपने सैनिकों की फौज जो है वो उतार दी है और सीधा निशाना, जी हाँ, सीधा निशाना जो है अमेरिकी एयर बेस पर होगा, यानी कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। इस बात की जानकारी जो है खुद ईरान के विदेश मंत्री ने दी है। साथ ही जी हाँ, ट्रंप की शर्तों को भी ईरान के विदेश मंत्री ने उनके मुंह पर खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ कह दिया है अमेरिका उसको न्यूक्लियर फ्यूल के इनरिचमेंट को ख़त्म करने के लिए नहीं कह सकता है। अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकने से भी ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। ईरान ने इसे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला कहा है। ईरान की ओर से मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने जैसी ट्रंप प्रशासन की मुख्य शर्तों को 1 सेकंड में खारिज किया है। इसके बावजूद दोनों पक्षों में बातचीत जारी रखने का अभी भी फैसला है। ईरान केवल परमाणु मुद्दे पर चर्चा चाहता है, जबकि अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर वार्ता करना चाहता है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने उनकी तमाम शर्तों को एक साइड कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का आगे ये भी बयान आया है कि एनर्जी जरूरत के लिए यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है, जिसे वो निश्चित तौर पर जारी रखेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद भी अमेरिका उसके इस हक को खत्म नहीं कर पाया है। अराघची ने कहा है कि उनकी सरकार यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने या देश से बाहर भेजने पर सहमत बिल्कुल भी नहीं है। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में अराघची ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका के साथ ईरान की हाल ही की बातचीत एक अच्छी शुरुआत थी। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसा बनाने के लिए भी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अराघची ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शुक्रवार को सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है, जो परमाणु मुद्दे तक ही सीमित थी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करते हुए अराघची ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ईरान का रुख साफ है कि भविष्य में मिसाइलों पर बात नहीं होगी, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनके देश हित के लिए जो है मामला। उन्होंने दोहराया कि ईरान की टकराव टालने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका का हमला होता है तो तेहरान उसको जवाब देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तेहरान तैयार है अपनी पूरी फौज के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कत में शुरू हुआ। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रखने के साथ समझौता के साथ बैठक जो है वो खत्म हुई है। दोनों पक्षों ने अपने अपने नजरिया रखते हुए बातचीत को अगले दौर में ले जाने की सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान में ईरान के साथ वार्ता को बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ईरान ये समझौता करना चाहता है जैसा कि होना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने वार्ता सफल ना होने पर सैन्य हमले का विकल्प खुला होने की भी बात कही है। दोनों पक्षों में अगले हफ्ते फिर से वार्ता करने की बातचीत चल रही है। अब देखना यह है कि ये जंग कब और कहां रुकती है या फिर शुरुआत होती है, क्योंकि जिस तरीके के बयानबाजी आ रहे हैं, तीखे बयानबाजी आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।